हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी जो हायर सेल्फ है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहता है। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़िए और अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं ओपन हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ अपनी हायर सेल्फ से मैसेजेस रिसीव करने के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्रस्ट रखना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी हायर सेल्फ एक्वेरियस कुंभ राशि क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, दो कार्ड्स आए यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको बता देती हूँ। द एम्प्रेस है यहाँ पर। ओके, देखिए सब आपकी जो एनर्जीज हैं इस टाइम पीरियड में एक्वेरियस, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो और मैं ये कहूँगी कि आप उस पाथ पर हो और आपको अपनी लाइफ में डिफरेंसेस डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, यहाँ पर बेहतर हो रही हैं। ये सिर्फ इम्प्रूव नहीं बोलूंगी मैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। आपका लिटरली यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, आपकी सोच, आपका पहनने का ढंग, प्लीज मुझे गलत तरीके से ना लीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पहनने का सलीका नहीं है, बट एवरीथिंग यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। आपकी सोच यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। अगर मैं बोलूं, जैसे आप यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे, जिस तरह से आप पहले अपने लिए चीजें बाय करते थे, ठीक है, या फिर जो भी चॉइसेस आप अपनी जिंदगी में लेते थे, अब आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या आपको और इम्प्रूव करेगा, क्या चीज आपकी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करेगी, किस तरह के डिसीजंस आपको लेने चाहिए। और डिसीजंस आपके बहुत इम्प्रूव होते हुए इस टाइम पीरियड में दिख रहे हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इस टाइम पीरियड में। कहने का मतलब आपके चॉइसेस बहुत वाइज हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आप बहुत वाइज चॉइसेस ले रहे हो, जिस वजह से ना वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। अब वो एप्रिसिएशन वर्क से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके अपीयरेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आप इस तरह का हेयर कट आप चूज कर रहे हो, इस तरह के ड्रेसेस आप चूज कर रहे हो जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छे लगे। अगेन बोल रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मैं सभी की बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब आपके चॉइसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। पहले जो आप कुछ चूज करके बाद में रिग्रेट करना कि अच्छा ये चीज तो हमने ले ली, या फिर इस बात को तो चूज कर लिया पर ये रेजोनेट नहीं कर रहा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सो एंड सो चीज खरीद ली पर ये सूट नहीं कर रहा है मुझ पर, ठीक है ना, जच नहीं रहा है, पर वो इम्प्रूव होती हुई चीज अब आपकी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में ना इस टाइम पीरियड में राइट चॉइसेस बना रहे हो, राइट डिसीजंस आप ले रहे हो। और ये हो क्यों रहा है पता है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यह आपकी इंट्यूशन की भी बात करता है, या आपके दिल की बात करता है कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज को सुन रहे हैं और इस बेसिस पर आप डिसीजंस बना रहे हैं
जो सफल हो रहे हैं। कहने का मतलब आप इस टाइम पीरियड में जो भी डिसीजंस ले रहे हो ना, उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सक्सेस की 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है। और इस टाइम पीरियड में ना जो जो मुझे मैसेज आपके लिए और मिल रहा है यहाँ पर एक्वेरियस की, ये जो आपके चॉइसेस इंप्रूव हुए हैं ना, और आप अपने आप को बेहतर बनाने में जो आपका फोकस जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि अब आप ना अपना बेस्ट वर्जन बनने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपके बेस्ट वर्जन की ही बात कर रहे हैं ना। आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है कि अब आप उस तरीके से एक्ट कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पर, जो एक्वेरियस यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे हो उस तरीके से, तो आपको एक्ट करना है वैसे। कहने का मतलब आपको उस तरह से अपीयर होना है, उस तरीके से आपको रेडी होना है, जैसा आप अपना बेस्ट वर्जन देखते हो, जैसा आपने सोचा है, जो आपने सपना लिया है, उस तरीके से एक्ट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। मतलब ये एक्शन लेने की बात हो रही है। पर ज्यादातर मुझे एक्वेरियस की एनर्जी जो इस टाइम पीरियड में मिल रही है, वो है कि यस, आप उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आपके हायर सेल्फ की तरफ से कि उस तरह से आप एक्ट करना स्टार्ट कर दें अपने लिए। ये मत सोचें कि जब वो चीज होगी तब मैं ये काम करूंगा, तब मुझे ये लेना चाहिए, तब मुझे ये पहनना चाहिए, तब मुझे ये काम करना चाहिए। नहीं, अभी से उस चीज पर करना, उस चीज को करना शुरू कर दो। अभी से वैसे बनना शुरू कर दो, अभी से वैसे रहना शुरू कर दो, अभी से वैसे सोचना शुरू कर दो। आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम पीरियड में ये बता रही है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत काइंड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। यहाँ पर ना ये काइंड तो आप हो ऑलरेडी। जैसे मैंने चॉइसेस की बात करी, तो ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल आपका कैसा है, इस पर भी आप फोकस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर ना 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ये ना मुझे आपकी पास्ट की बात बता रहा है कि पहले आपके चॉइसेस अच्छे नहीं थे, पहले आपका सर्कल अच्छा नहीं था। आपने क्यों? क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी डैमेज थी कि आप खुद अंदर से इम्प्रूव्ड नहीं थे, जिस वजह से कि आप टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते थे, और आपके चॉइसेस भी टॉक्सिक हो जाते थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन अभी चीजें बेहतर हो रही हैं। और ये जो चारों कार्ड्स है ना, ये क्या बता रही है? आपकी पास्ट, ये कार्ड आपको आपकी पास्ट की बात बता रहे हैं कि पहले आपके चॉइसेस अच्छे नहीं थे, पर नाउ अब चीजें बेहतर हो रही हैं, इंप्रूव हो रही है। और जितना आप छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों तक, जितना आप इस टाइम पीरियड में अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, आपके चॉइसेस अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। और यही आपके लिए गाइडेंस भी है इस टाइम पीरियड में, कि आपको अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में फॉलो करना है। अपने सर्कल को देखना है कि हाँ, जो चीजें हैं, कौन से लोग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कौन है जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपसे जेलस फील करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, और ये भी पता है आपको किनके साथ आपको अपनी खुशियां शेयर करनी है और किनके साथ नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज में आप यहाँ पर जा रहे हो। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, ये आपका ही हायर सेल्फ है, ठीक है। मेल्स जो है, जो मस्कुलिन एनर्जी है, देखिए हम में, सब में फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो लिटरली यहाँ पर उस चीज का बैलेंस है। और ये अल्टीमेटली, मतलब अगर मैं मटेरियलिस्टिक वे में बोलूं, तो ये आपकी लग्जरी लाइफ है, ये आपका ड्रीम है। और जितना आप मटेरियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, उतनी ही आप स्पिरिचुअली भी, पर्सनली भी ग्रो कर रहे हो। क्योंकि अबंडेंस आएगी आपके पास तभी जब आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, ठीक है। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहती है एक्वेरियस को उनकी हायर सेल्फ? क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं, ये 3 कार्ड्स हैं, प्लीज। द कोजी विच, जो कि है द फूल की एनर्जी।
Knight of Cups. The Hermit. Wow. Eight of Swords. Seven of Cups. Oh my God. मतलब आपकी हायर सेल्फ वही जो मैंने अभी आपको इंट्यूटिवली भी जो मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं ना, वही मैसेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है. अब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि अगेन यहाँ पर चॉइसेस है, लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो अगेन चॉइसेस की बात करता है. ओके. जस्टिस. जस्टिस. जस्टिस नहीं, जस्टिस. Stick to your truth and everything will turn out just fine. Bottom of the deck, Tower. Oh my God, Nine of Pentacles. अभी रीसेंट पास्ट में कहूँ, हाल फिलहाल में आपने एक स्टेप तो लिया है, आप स्टेप फॉरवर्ड हुए हो. मतलब जो स्टेप आपको, जिस चीज में आप कमजोर अपने आप को फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे ना, आपको लग रहा था कि पता नहीं ये एक्शन या फिर ये काम मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो स्टेप आपने लिया है. अगर मैं बोलूं तो आप अपने दिल के और अपनी आत्मा के और करीब आए हो. आपने खुद पर फोकस किया है और आपने चीजों को ना जिसे कहते हैं अपने हाथ में ज्यादा ना लेकर के उसके जो आउटकम है उसको आपने यूनिवर्स पर सौंपा. तो ये जो थॉट रहा ना आपका, मतलब आप जैसे नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहे हो. आपने स्ट्रगलिंग टाइम रिसेंट पास्ट में देखा है, जब चीजें वर्क नहीं कर रही थी आपके अराउंड, आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, वो वर्क कर ही नहीं रहा है, उसका रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा है. तो अंततः वो सिचुएशन हो क्यों रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप चाह रहे थे उस टाइम पीरियड में कि आप सरेंडर कर दो, आप कुछ नया स्टार्ट करो, आप खुद पर फोकस करो, आपको नई चीजों के लिए अपने आप को ओपन रखना है, नई आइडियाज के लिए आपको अपने आप को ओपन रखना है, नई पॉसिबिलिटीज के लिए आपको ओपन रखना है. तो वो कहीं ना कहीं उस एनर्जीज में आप टैप इन किए हो. ठीक है, आप में से कुछ लोग कुछ लोगों ने मतलब जिसे कहते हैं एक्शन लिए हैं कुछ. ठीक है, कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ तो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, कुछ न्यू बिगनिंग करी है, और आप में से कुछ लोगों ने एनर्जेटिकली कहें या थॉट्स में उनके शिफ्ट आए हैं, आपने सरेंडर किया है और आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया, जिस वजह से कि चीजें अब आपकी जिंदगी में इंप्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं. मतलब आपने जितनी फाइट करनी थी ना वो आपने कर ली थी. अंत में आपने ना सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा. अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये चीज नहीं तो नहीं, कुछ नया आना चाहता है तो ठीक है, इट्स ओके. तो मतलब वो चीज आपने एक ट्रस्ट लाए आप यूनिवर्स पर. ठीक है, और उसके लिए आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी जो यूनिवर्स है, आपकी डिवाइन टीम आपको अप्रिशिएट कर रही है. और ये टाइम पीरियड में अगेन जो मैं आपको बोल रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स, ये आपके दिल की बात बताता है. ठीक है, आपके हार्ट चक्र की बात कर रहा है. और यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स. दैट मीन्स कि अब आप अपने दिल की आवाज को सुन रहे हो और उस हिसाब से आप चॉइसेस ले रहे हो. यहाँ पर अब आप अपने आप को ना लिमिट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि आप एक फूल की एनर्जीज में टैप इन कर चुके हो. आप नई चीजों के लिए ओपन हो, कुछ नया ट्राई करने के लिए ओपन हो, नए आइडियाज के लिए आप ओपन हो. तो ये टाइम पीरियड आप सिर्फ इस पर फोकस्ड हो कि अब मेरा दिल मुझे क्या कह रहा है, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपके बेस्ट वर्जन की तरफ से, कि बस जो भी आपके पास चॉइसेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल से पूछो
कि आपको क्या करना है, आपको किसको चूज करना है, बस उस बेसिस पर आप आगे बढ़े। क्योंकि ये टाइम पीरियड में आपके चॉइसेस अगेन वाइज हो रहे हैं, आपकी विजडम यहाँ पर अनलॉक हो रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी ना भटकना नहीं है। अगर कुछ चीजें अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपरली, हालांकि ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, लेकिन रिसेंटली भी जो लोग अभी इस पाथ पर है, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बदलने की जरूरत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ थॉट वाइज ही जहां शिफ्ट कर रहे हो ना, चीजें अपने आप शिफ्ट हो रही हैं आपके अराउंड। ये लिटरली, हाँ, ये चौंकने वाली एनर्जी है, जैसे ये लड़की चौंक रही है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, ये होना था, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है, आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, बस आपको सच के साथ स्टिक रहना है, सच के साथ आपको जुड़े रहना है, सच के साथ आपको स्टेप लेना है। कौन से सच की यहाँ पर बात हो रही है कि आपका दिल, आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है, क्योंकि हम माइंड बहुत लगाते हैं ना, हम दिमाग से बहुत सोचते हैं, हमारा दिल बोल रहा होगा कि भाई आपको ये चूज करना है, या फिर इस डायरेक्शन पर जाना है, या फिर ये आइडिया को अप्लाई करना है, पर दिमाग बहुत कुछ चीजें चलाने लग जाता है अपने अंदर, चीजें कैलकुलेट करने लग जाता है कि अगर ये किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वो किया तो क्या नहीं। उस समय आपको डाइवर्ट नहीं होना। आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये कह रही है कि जो आपकी विजडम आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका दिल आपको गाइड कर रहा है, उसको लेकर के एक्शन लीजिए जो आपको सही लग रहा है। यहाँ पर सोसाइटी को मत देखो, यहाँ पर लोगों को मत देखो, यहाँ पर ये मत देखो कि कोई आपको अगर ये स्टेप लेते हो तो लोग आपको जज करेंगे, नहीं। आपका दिल क्या कह रहा है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस बेसिस पर एक्शन लो, दैट्स इट। जब आप ऐसा करोगे तो ट्रूली ट्रूली यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे, आपके साथ न्याय ही करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद के साथ अन्याय करोगे तो फिर उसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम पीरियड में जरूरी है कि ये टाइम पीरियड कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद के साथ जुड़ो, ट्रूली जानो कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी आत्मा मुझे कहाँ कह रही है चलने के लिए, क्योंकि ये आत्मा का ही साल है। हमारा तो जीवन आत्मा का है, हमारे अंदर ही आत्मा है, हमारे अंदर ही वो डिवाइन ऊर्जा है। हमें तो हमेशा मरते दम तक अपनी आत्मा को ही फॉलो करना चाहिए, मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अब जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सन का ईयर है, सूर्य का ईयर है, और सूर्य जो है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए ये एटलीस्ट ये साल तो फॉलो करो, जिंदगी बदल जाएगी। अपनी आत्मा को, अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है। चलिए, और आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस लेते हैं। आपकी हायर सेल्फ एक्वेरियस, क्या मैसेज है आपके लिए? आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है इस समय आपको, क्या मैसेज देना चाहती है? एक्वेरियस, ओके, पहले हम ये रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर हमें और मैसेजेस लेने हैं तो। यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक आर्कएंजल यूरियल, लाइट विजडम ट्रांसम्यूटेशन। इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है, ओके। आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है, आपकी विजडम अनलॉक हो रही है, आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर मैं कहूंगी आप खुद एक लाइट बन रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आप आर्कएंजल यूरियल के साथ भी इस टाइम पीरियड में काम कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नए नए आइडियाज चाहिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज अगर आपको चाहिए इस टाइम पीरियड में, तो आप प्लीज आर्कएंजल यूरियल के साथ काम कीजिए, ओके। यहां पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, सॉरी, कनेक्ट और प्रैक्टिस अदर रिलीजन। जो मैंने आपको बोला, ओके, पहले हम देख लेते हैं। रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, goddess of the sacred path, let go of logic and trust your intuition, right? Isabella, yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows your positive expectations.
मेरी जो इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है आपके लिए लेने के लिए मैसेजेस, मैं वही मैसेजेस यहाँ पर ले रही हूँ। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ मैं आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस, meditate and turn inward to discover your soul's true desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. ये आपके सरेंडरिंग की बात कर रहा है। Okay, your intuition and psychic abilities are strong at present. Angel of psychic abilities, beautiful. ये टाइम पीरियड में जैसे मैंने बोला कि आप लाइट बन रहे हो, आपकी विजडम अनलॉक हो रही है, आपकी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इन अ पॉजिटिव। और यहाँ पर जो आपका दिल आपको कह रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो। तो अगेन मैंने जैसे आपको यहाँ पर मैसेज दिया आपकी हायर सेल्फ का कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कोई क्या आपको जज कर रहा है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, ठीक है। आपका क्या करने का मन कर रहा है, आपका कैसा में बड़ी चीज को छोड़िए, वो तो है, छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या खाने का मन कर रहा है, ये नहीं कि अनहेल्दी, नो। क्या पहनने का मन कर रहा है, कहाँ जाने का मन कर रहा है, क्या प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। आप कुछ किसी और क्योंकि ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हाँ, जो मैसेज आपके लिए आया है, और बहुत से लोग रिलीजन स्पेसिफिक होते हैं, दैट मीन्स आपका कोई दूसरा रिलीजन है और आप अलग रिलीजन की तरफ या उनके प्रैक्टिस की तरफ आप इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि आपको कुछ वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको सो एंड सो रिलीजियस बुक जो है आपको वो रीड करना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। तो आप ये सोचे कि नहीं नहीं, मेरा रिलीजन तो अलग है, अगर मैंने ये किया तो दूसरा इंसान मुझे क्या कहेगा, आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। ये टाइम पीरियड में एक्वेरियस, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ या रिलीजन की तरफ या कुछ भी करने की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपकी आत्मा की कॉलिंग है, आपकी इनर कॉलिंग है, और ये वक्त है उसको सुनने का। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड में, इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट कीजिए, आपकी हमारी जो धरती माँ है उनसे कनेक्ट होइए। वो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। जब आप धरती से कनेक्ट होते हैं, अपने रूट से कनेक्ट होते हैं, आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होता है। और जब नीचे के 3 चक्रास आपके बैलेंस होते हैं, तो आप फाइनली अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाते हो। सुन तो चलो लिया आपने, फॉलो कैसे करोगे, फियर तो रहेगा, लेकिन माँ मदर गाया आपको वो स्ट्रेंथ, वो करेज प्रदान करती हैं। सूर्य देव, सन जो है, सन एनर्जी आपको वो कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं। मदर और फादर दोनों की आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होना, ठीक है, मदर गाया से कनेक्ट होना, प्लांट से कनेक्ट होना, सूर्य की ऊर्जा लेना, ठीक है, सन की एनर्जीज लेना, वहां पर थोड़ी देर बैठना, मेडिटेशन करना या ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, आपके अंदर करेज लेकर के आएगा, आपकी जो अंदर शक्ति है, इनर जो शक्ति है आपकी, उसको जागृत करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये टाइम पीरियड में, जैसे मैं बोल रही थी, आपकी हायर सेल्फ का भी यही मैसेज है कि लॉजिक नहीं लगाना है, नहीं दिमाग लगाना इसमें, सिंपली इंट्यूशन फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो। जहां आप इनोसेंट हो ना, बच्चा इनोसेंट होता है, वो दिमाग नहीं लगाता, उसको कोई चीज अच्छी लग रही है, उसका दिल, इसके दिल को भा रहा है, ठीक है, वो उधर जा रहा है, उसे नहीं पता उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, वो चीज आगे जाकर के कैसा उसको देगी, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, उसको भा रहा है, तो वो जा रहा है। वही आपको बनना है।
जितना आप एक इनोसेंस वाली एनर्जीज में टैप इन करोगे, जितना आप एक बच्चे की एनर्जीज में टैप इन करोगे और दिमाग नहीं लगाओगे, उतना आप सही डायरेक्शन को फॉलो करोगे। ठीक है, ये आपके पर्पस की बात हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। जो आप यहाँ पर करने आए हो, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आपकी हायर सेल्फ है, ये आपके बेस्ट वर्जन का मैसेज है। आपका बेस्ट वर्जन, आपका बेस्ट वर्जन, ये उसका मैसेज है, राइट। और आपको बोला जा रहा है यही सही टाइम है आपके लिए आगे बढ़ने का। ठीक है, देखो, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पॉजिटिव रखो और प्योर रखो। पता नहीं क्यों मैं फम्बलिंग कर रही हूँ। तो आपको पॉजिटिव रहना है। मैंने बोला ना, दिमाग नहीं लगाना आगे के बारे में, बस अभी करो। बच्चा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, उसको ये पता है कि मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, मैं वो उस चीज के पास जा रहा हूँ या वो चीज लेने जा रहा हूँ, तो वो अच्छा ही है। वो ये नहीं सोचता अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर वो खराब हुआ तो, अगर वो टूटा हुआ तो, ये उसके माइंड में ये चीजें नहीं चलती। तो एग्जैक्टली आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखो। मतलब मैं कहूंगी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओ ही मत, पॉजिटिव ही रहो कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा, यूनिवर्स सब अच्छा ही करेंगे, बस मुझे दिल को फॉलो करना है। अगर मेरी आत्मा, मेरा दिल मुझे बोल रहा है तो वो गलत नहीं बोल रहा है। जो होगा सब अच्छा होगा, कहते हैं ना, जो होगा सब अच्छा होगा। तो ये टाइम पीरियड में कोई भी चीज को इंसिडेंट्स नहीं है आपके जीवन में। हाँ, इनर कॉलिंग है और आपकी उसको फॉलो करना है। आपने फ्री विल है चूज करने की, आप करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, करना है, इसलिए आप इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं, इस रीडिंग को यहाँ पर सुन रहे हैं, इस मैसेज को यहाँ पर सुन रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं ये रीडिंग्स करती हूँ ना, तो मैं अपनी डिवाइन टीम से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये मैसेज, यहाँ तक कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से भी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने सब्सक्राइब किया, दैट इज वाई आपकी रीडिंग हमारे सामने नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, सभी क्यों नहीं देख पाते हैं? जिनके लिए मैसेज है, जिन तक जाना है उन्हीं तक जाएगा, अननेसेसरीली नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो अलग बात है आपको मानना या नहीं मानना। मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी चीज को इंसिडेंस नहीं होती है। तो इस टाइम पीरियड में जरूरी है कि आप अपने भीतर से जुड़े, हर्मिट मोड में जाएं, अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने पर्पस को जानने की कोशिश करें, अपनी आत्मा की जो सच्ची वो एक डिजायर है, जो वो आपकी आत्मा चाहती है। क्या चाहती है आपकी आत्मा? वो आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद से कनेक्ट होंगे, जब आप अपने भीतर जाएंगे, जब आप इन आंखों को जो खोली है ना उसको बंद करेंगे और अपने अंदर झांकेंगे, अंदर से जुड़ेंगे डेली, तभी आप जान पाएंगे, तभी आप उस विजडम को भी अनलॉक कर पाएंगे, तभी आप उस गिफ्ट को भी अनलॉक कर पाओगे। तो ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि खुद से जुड़ो। और ये टाइम पीरियड आप बहुत एट प्रेजेंट, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज ओपन हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। अपने सेंसेस के प्रति अवेयर रहिए, कैसी फीलिंग आपको आ रही है, क्या फील आप कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करना, ओके, वो इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो यस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, अपने हायर सेल्फ को, अपने बेस्ट वर्जन को थैंक यू जरूर बोलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।